टैक्सेशन नहीं होगा तो डेवलप नहीं हो पाएगा। बट डेवलपमेंट पे जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दैट विल आल्सो गो वेरी फार। अयोध्या जिस तरह चमक रहा है कि हाँ वहाँ पे जाएंगे आप अलग ही वाइब। गठबंधन की सरकार आनी ही चाहिए और बीजेपी को हटा देना चाहिए। मैम शिक्षा बढ़िया दे रहे हैं, बढ़िया मतलब स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं। गुंडाराज भी बहुत खत्म हो रहा है, ये भी बात है। युवा बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा दी। मैम इस बार भी मोदी सरकार ही बननी चाहिए। लड़कियां अपना फ्रीडमली कुछ भी काम कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, जनता नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, किसी भी देश का युवा जो होता है वो देश का बेस कहा जाता है। यानी अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उसके युवाओं पे हमें फोकस करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाइए ताकि देश आगे बढ़े। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रेक्षा पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं एसएमएस कॉलेज में, जो कि पड़ता है गोसाईगंज में। आज जो हमारा मेन फोकस होने वाला है और जो हमारी चुनावी चर्चा की शुरुआत होने वाली है वो होने वाली है स्टूडेंट से, यानी फर्स्ट टाइम वोटर जो कि पहली बार मतदान देने जा रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या क्या है, वो किन मुद्दों पर सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और वो कैसा एक्सपीरियंस करने वाले, कैसा अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि वो पहली बार मतदान देने जा रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो आइए चलते हैं और करते हैं अपनी चुनावी चर्चा की शुरुआत। तो अभी इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा बैठे हैं, हम जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ आयुष, बताइए क्या लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री के पद पे अभी विराजमान है उनके टक्कर में कोई विपक्ष में लग रहा है? नहीं, अभी तो उनके विपक्ष में तो कोई टक्कर में है नहीं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी? बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, मोदी सरकार को। क्यों, क्या कारण है कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट? बीजेपी को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि हमें हिंदुत्व के लिए मोदी सरकार ने आज तक जो भी हिंदुत्व के लिए किया है, लोग कहते हैं कि मोदी सरकार बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। यहाँ से आप पहले देख लीजिए, एम्स कितने थे, बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज कितने थे, मेडिकल कॉलेज कितने थे, और आपके समय में देख लीजिए कितने हैं। ठीक है, ये लोग जो भी बोलते हैं बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। अगर आपको नहीं देखा है तो आपने जाके देखो पहले। अच्छा, आपने कहा कि हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। हिंदुत्व सरकार ऐसा भी कह रही कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा से बनती है तो ये संविधान में बदलाव करेंगे। आप इससे कितना सहमत हैं? मैं तो सहमत हूँ, संविधान में बदलाव करे, ठीक है, जो भी करे बहुत सही है। अच्छा, बहुत सही है। जी ठीक है, और भी युवा हैं हम जिनसे बात करेंगे। इधर भी बहुत सारे युवा मंडली जो है वो बैठी हुई है। किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार आप? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। हाँ। क्यों बीजेपी? ज़्यादा डेवलपमेंट की है। फिर हाँ की है, मेरे शहर में तो हुआ है। अच्छा, एजुकेशन में सरकार ने जीएसटी लगा दी, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये थोड़ा सा गलत है बट सही भी है। क्यों सही? क्योंकि मतलब उसी जीएसटी के से मतलब उसी के पैसे से ही तो डेवलपमेंट कर रही है। क्या नाम है आप? आकाश यादव। आकाश जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार देख रहे हैं? देखिए, सरकार से लेना देना नहीं है, जो भी है मतलब कोई भी सरकार बने, मतलब ये है कि गरीबों को और मतलब बच्चों का मूल अधिकार है शिक्षा। अगर आप शिक्षा बढ़िया दे रहे हैं, बढ़िया मतलब स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं, बच्चों की मतलब ये स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। बस इतना जनता को मिले तो अच्छा है। किसकी सरकार देख? राहुल गांधी की। थोड़ा लग भी रहे हैं आप राहुल गांधी जैसे हैं। क्यों राहुल गांधी? क्यों? राहुल गांधी की भावनाएं अच्छा लगता है हमको, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छे लगते हैं। लेकिन अब जैसे 70 साल तक थी कांग्रेस, तो ऐसा जो पक्ष वाले जो नेता है, जो बीजेपी वाले हैं, वो इस तरह से मुद्दे उठाते हैं कि भैया 70 साल में क्या काम किया। जी, जैसे कि मोदी जी 70 साल का रिकॉर्ड पूछते हैं, अपना 10 साल का रिकॉर्ड नहीं बताते हैं कि 70 साल के हमारे सरकार में 55 लाख कर्ज हुए थे, बाकी 55 करोड़, बाकी तो 10 साल के सरकार में 85 करोड़ कर्ज हो गए इनके। यही सब अपना 70 साल और 10 साल का रिकॉर्ड है बीजेपी और कांग्रेस की। अच्छा, क्या लगता है अब सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, जनता नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए, गरीब किसानों के बारे में सोचना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? सरकार की बता नहीं सकते, बट डेवलपमेंट पे जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन है उस लेवल को टच करने? देखिए, हम लोग को ये नहीं वो करना चाहिए कि मतलब किसी पब्लिक ग्रुप में बता दिया जाए कि इस वोट भाजपा को पार्टी दिया, वोट दे रहे हैं। अब जाति के उस पे नहीं जाके कि भैया हम पंडित हैं तो हाँ, पंडित, उससे और नहीं। वो यादव हैं तो यादव, ऐसे नहीं देना है। नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट। हाँ, जो राष्ट्र हित में बात करें उसे डेवलपमेंट करेगा उसी को, जो राष्ट्र हित में डेवलपमेंट करेगा देन उसी को। अच्छा, तो लाइक आप लोग युवा हैं, अभी किस किस का वोट आ गया है इसमें से किस किस का आ गया है? रेज योर हैंड। आपका आ गया है, किसकी सरकार?
बीजेपी बीजेपी की बढ़िया काम कर रही है बढ़िया काम कर रही है। और क्या लग रहा है कि मतलब फिर से आएगी वापस? आएगी, नहीं पक्का बदलेगी है। सरकार? नहीं बदलेगी, आएगी विपक्ष बीजेपी। चाहे कितना भी जोर कस ले, हाँ? पक्का बीजेपी है, बीजेपी आएगी। अच्छा, आप किस नज़र से देखते हैं बीजेपी को? राम मंदिर बन गया इसलिए, या फिर और भी उसने और भी काम करती है, अच्छे काम करती है। घर घर मुफ्त राशन दे रही है? ऐसा भी नहीं है, राशन भी दे रही है और भी काम करती है, बहुत अच्छे काम एक आध काम गिनवा दीजिए। अच्छा, आप इसी बात दी करी है काम। सड़क मैम सड़कें भी बनवा रही है और भी सारे मतलब एजुकेशन से रिलेटेड सारी भी यूनिवर्सिटी धीरे धीरे उसको डेवलप कर रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं सड़कें बनवा रही है, भैया कौन सी सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो एजुकेशन पर जीएसटी लगा रही है? तो आपको नहीं लगता कि ये गलत कर रही है? मैम गलत क्यों करे, क्योंकि मैम अगर टैक्स वैक्स मैम लेगी तभी तो मतलब यूनिवर्सिटी। एजुकेशन तो फ्री रखना चाहिए मैम, एजुकेशन फ्री रखना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता? आप भी स्टूडेंट हैं, तो आपको लगना चाहिए कि यार अगर हमारे एजुकेशन फ्री रहेगी, अगर बच्चा एजुकेटेड रहेगा, पढ़ा रहेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। एजुकेशन फ्री होने के बाद आप उस लेवल पे मतलब एजुकेटेड होना चाहिए। क्वालिफिकेशन अक्सर स्कॉलरशिप है, उन लोग को क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम उन्होंने किए हैं, तो आप उस लायक बनिए है वो मतलब आपको लगता है कि युवा खुद पढ़े, खुद आगे बढ़े, वो सरकार पर डिपेंड ना हो कि भैया हमको रोजगार दो? जी मैम, क्योंकि इसीलिए अक्सर राशन वासन देखिए मैम, मतलब युवा बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। मैम जो गरीबी है, मतलब गरीबी चल रही है, या धीरे धीरे डेवलप हो जाए क्योंकि लोग एजुकेटेड होंगे। अच्छा, आपने मान लिया गरीबी चल रही है? मैम क्योंकि मैम ये इंडिया है, क्योंकि आधा आप भी जानते हैं अभी तक आप देखिए कितनी सारी योजनाएं मतलब बीजेपी ने लॉन्च कर दिया है। अच्छा, एक आध योजना का नाम बता दीजिए। मैम जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया, और राशन भी दे रही है, मुफ्त गरीबों को राशन भी दे रही है, और सड़क योजना भी हो गया, घर घर जल योजना दे रही है, और गरीबों को वो गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना दिया जा रहा है, और भी पानी भी धीरे धीरे गांव में डेवलप मतलब धीरे धीरे लगवाया जा रहा है, नलकूप भी लगवाए अभी हमारे काम कर रही है सरकार। अच्छा, कितने साल तक और रहना चाहिए बीजेपी को? तो मैम राष्ट्र और बदलेगा देश। मैम क्योंकि वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, जब तक वो डेवलप करती रहेगी उसकी सरकार बनती रही, ये कहा नहीं जा सकता कि वो कब तक बनेगी। राहुल गांधी ऐसा वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी इंडी गठबंधन वाली सरकार बनी तो हम किसानों का कर्जा जो है वो माफ कर देंगे। मैम क्योंकि पहले भी उनकी सरकार थी। हाँ यस मैम, 70 साल पहले सरकार थी मैम, और शायद कांग्रेस की जो सरकार थी हमारे देश को बहुत आगे उभार कर लाई है। अगर देश का बेस देखा जाए तो मैम कांग्रेस ने ही तैयार किया है। और जहाँ तक बात की जाए मैम, ये बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की कुछ ऐसे भी चेहरे रहे हैं कि जो मैम सब लोग छोड़ देते हैं। जैसे आज के दौर में अगर हम मीडिया को देखे जाए तो मैम मणिपुर इतने चल रहा था, कोई भी मीडिया आके ये नहीं कहा कि मणिपुर में क्या क्या हुआ है। वहाँ आपको भी पता है, लोकल न्यूज़ों से भी पता चला क्या हुआ था। लेकिन देश के जो सारे न्यूज़ चैनल से जो मैम हाईलाइटेड चैनल से वो सारे चैनल बिक गए हैं, एक भी झलक नहीं हुआ। सिर्फ आपको मीडिया में ये चीज़ें देखने को मिलेगी मैम। क्या था उसका, अरे जो वो पाकिस्तान से भाग के आई थी उसका मैम, उसका न्यूज़ को यस मैम, उसके न्यूज़ को कॉन्फ्रेंस किया गया। ये हमारे देश की मीडिया है। देश की मीडिया का मतलब ये होता है हमारे देश के डेवलपमेंट अस्तित्व के रूप में जो हमारे देश को मैम आगे बढ़ाए, इस चीज़ के रूप में बात करना चाहिए। ये चीज़ नहीं मैम किसी अरे गहरे के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना, ये कोई मीडिया का आधार नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए मैम कांग्रेस की, तो मेरे हिसाब से लगता है गठबंधन की सरकार आनी ही चाहिए और बीजेपी को हटा देना चाहिए मैम, क्योंकि बीजेपी जो है मैम वो डिक्टेटरशिप के आगे यस मैम तानाशाह बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैम जिस तरीके से मैम कांग्रेस के जो अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं मैम, इस तरीके से बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। और कुछ ऐसे मैम चेहरे सामने आए, जैसे मैम केजरीवाल को जेल में चला गया, जो कि केस है 7 साल पुराना केस है, उस पर केजरीवाल को जेल हो गई है। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं मैम जो इतने बड़े बड़े घोटाले करके आए हैं, फिर भी मैम बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद वो मैम उसके बाद उनका कोई भी कानूनी कार्रवाई कोई भी सब कुछ माफ़ हो गया। और जहाँ तक मैम किसानों की बात की जाए तो किसान मैं समझता हूँ कि किसान इस देश का बेस है, आधार है, जिससे सब लोग खाना पीना हर एक चीज़ सबका चल रहा है। और किसान पे जो मैम कर्ज हुए उसको मुझे लगता है माफ़ कर देना चाहिए। और शायद कांग्रेस के बारे में सोचे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब हमारे साथ कुछ फीमेल्स भी हैं, क्योंकि योगी सरकार लगातार इस तरह के दावे कर रही है कि हमारी सरकार में महिला सुरक्षा जो है वो बहुत व्यवस्थित हुआ है। तो हम अपनी कुछ यंग जो फीमेल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका श्रीवास्तव है। अंशिका, आप ये बताइए, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि योगी सरकार अभी है प्रदेश में, तो क्या लग रहा है कि जो अभी लोकसभा चुनाव जो होने वाला है 2024 का, उसमें क्या लग रहा है कि किसकी सरकार फिर से बननी चाहिए? मैम इस बार भी मोदी सरकार ही बननी चाहिए। और भी फीमेल से, क्या नाम है आपका?
अंजलि सिंह। आप बताइए किसकी सरकार देख रही हैं? मैम मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? बड़ी बहुत ही बड़ी सी स्माइल के साथ बोला मोदी सरकार। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? मैम बिकॉज बीजेपी सरकार में ऐसा है कि गर्ल्स बहुत ही सेफ फील कर रही हैं। जैसे तो पहले की सरकार में आप सेफ? मैम सेफ थे, बट इस टाइम ऐसा है कि हम लोग कहीं भी फ्रीडमली जा सकते हैं। कुछ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अच्छा, हाथरस वाले कांड में तो नहीं लिया गया था एक्शन, उस पर आप क्या कहेंगी? मैम उस टाइम कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया गया होगा, बट ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिस पे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ बहुत सारे केसेस पे एक्शन लिए हैं। और इसमें ऐसा है कि बहुत लड़कियां सेफ फील भी कर रही हैं। मैम ऐसा नहीं है कि बैड पीपल्स पूरे ख़त्म हो गए हैं, बट हैं, बट लड़कियां अपना फ्रीडमली कुछ भी काम कर सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। अच्छा, आप रात में जाती तो अब आपको डर नहीं लगता? नो मैम, उतना तो डर नहीं लगता है, बट पेरेंट्स भी कंसर्न नहीं होते? यस मैम। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? काजल विश्वकर्मा। क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी की। मोदी जी। अच्छा, सारी लड़कियां मोदी जी के फेवर में है क्या? क्यों मोदी जी के फेवर में? आपका क्या मुद्दा है? क्योंकि मैं उनकी मतलब राज्य में अच्छा फील करते हूँ, और जो कांग्रेस सरकार है वो पहले थी तो उतना कुछ खास नहीं कर पाई थी जितना हम चलो ठीक है, अभी हम सबको हटा दें। प्रदेश में इससे पहले जो है अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस टाइम में और अभी जो योगी जी की जो सरकार है, तो उससे अगर कंपेयर करें तो महिलाओं के हित में किस सरकार ने ज़्यादा अच्छे से किया? योगी सरकार। योगी सरकार, यस। और फिर से आनी चाहिए? यस। मैम मेरे को लगता है कि बीजेपी सरकार में बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन को भी मतलब बढ़ावा दिया गया है। जैसे जब से मोदी सरकार बनी है 2014 के बाद से बहुत सारी IITs कॉलेज का डेवलपमेंट हुआ है, IIMs का हुआ है। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे एजुकेशंस का भी इसमें रोल हुआ है। गुंडा राज भी बहुत ख़त्म हो रहा है, ये भी बात है। जैसे हाँ, बाबा का बुलडोजर चल जा रहा है जहाँ बात हो रही है, तो गुंडा राज भी बहुत खत्म हो रहा है मैम इसमें। एजुकेशन और हेल्थ को लेकर आप लोगों की क्या मुद्दे हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है मोदी सरकार में वो किस लेवल की जो है, मतलब किस लेवल पर आई है और कितना इस पर और काम होना चाहिए? मैम पहले के मुताबिक अगर देखते हैं तो पहले हमारे यहाँ कैसा था कि कुछ बीमारी हो जाती थी पता ही नहीं चलता था, आदमी कहाँ है, कैसा कब मर गया, कुछ पता नहीं है। मगर इस टाइम डेवलपमेंट इतना पीक पे है कि आप हर जगह देखेंगे। आप अयोध्या की आप बात कर लीजिए, पूरा खुद गया, पूरा का पूरा। आप जाइए वहाँ की सड़कें आप नहीं पहचान पाएंगे, यहाँ की कैसा चल रहा है कुछ नहीं। इतना अच्छा नवीनीकरण, जैसे बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है। आप देख सकते हैं कि बस ये नहीं है कि बस पढ़ने का ही है एक ही सेक्टर, पढ़ने का ठीक है। इस बात पे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उतनी नौकरियां नहीं निकल रही है, वो ठीक है। मतलब हाँ, उसके लिए भी क्या पता आगे आए सरकार तो और काम किया जा सके, वो ठीक है। मगर अगर देखा जाए नवीनीकरण का तो आप देखेंगे अयोध्या जिस तरह चमक रहा है कि हाँ वहाँ पे जाएंगे आप अलग ही वाइब। और दूसरा अब बनारस पे हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मोदी सरकार ही आना चाहिए, हर तरफ हमारा ही जो। सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं प्रोफेसर भरतराज सिंह, डायरेक्टर जनरल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। आई एम वर्किंग हियर सिंस 2009 से। सर मैं डॉक्टर आशीष भटनागर एंड आई एम द डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। सर अभी हमारी जो है चुनावी चर्चा शुरू होने वाली है, तो अभी की जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि 400 पार, आप इस पर क्या कहेंगे? फिगर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर वोटर को अपने विवेक अनुसार वोट करना चाहिए। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो वादे किए थे पीछे, यदि वो पूरे किए हैं, यदि जनता को ऐसा लगता है तो उनको अपने विवेकानुसार उनको चुनना चाहिए। और यदि उनको ऐसा लगता है कि उनके वादे या उनके प्रति गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट या किसी भी और चीज़ को लेकर के यदि वो काम नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली वोटर शुड लुक फॉर सम ऑप्शंस। अच्छा सर, इंडी गठबंधन अभी जो बना हुआ है वो लगातार इस तरह के वादे कर रहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। तो क्या लग रहा है कि किसानों को और आम जनता को लुभाने के लिए बस ये बातें कर रहे हैं या फिर सरकार सच में बदलनी चाहिए? देखिए, इलेक्शन के टाइम में जो भी वादे किए जा रहे हैं जी, ये बिल्कुल ही हमारे ख्याल से जनता के लिए बेईमानी है, जनता के साथ। क्योंकि मौका सबको लगा है, ऐसा नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट का मतलब ये सारे जो भी इनके लोकल और पुराने गवर्नमेंट सब मिलजुल करके एक बनाए हैं और अपोजिशन। और जो
इस समय की सरकार है उसके खिलाफ। तो आप एक यूनाइट होकर के किसी को अगर हटाने का मिशन है तो वो अलग है, लेकिन यहाँ आप प्रश्न ये है कि कैसे वादे जो किए जाते हैं ये तत्कालिक वादे कभी फ्रूटफुल नहीं होते, तो इसलिए उसका महत्व नहीं है। महत्व ये है कि हमारा देश, राष्ट्र, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे बढ़ रहा, उसका आकलन, अवेयरनेस जो पब्लिक में, जैसे वोटर्स के अवेयरनेस देना, तो उसको मुख्यतः ये देखें कि देश जिस गति पर, जिस स्तर, सस्टेनेबल का मतलब है कि एक स्तर आ गया उससे आगे कैसे बढ़े, उस पर विचार करना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि सर ने कहा, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कर्ज माफ़ करके, फ्री राशन दे करके, फ्री बिजली दे करके हम अपनी जनता को और डिपेंडेंट बना रहे हैं। जनता की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो जनता की इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, और करना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें इलेक्शन के समय ज़्यादा सुनाई पड़ती हैं। एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा सर, मैं एजुकेशन और स्वास्थ्य पर भी आपसे बात करना चाहूँगी। आप ये बताइए, अभी जो मौजूदा सरकार है, तो क्या लग रहा है कि एजुकेशन पर कितना इस सरकार ने कार्य किया? See, definitely this government has worked a lot in promotion of education. चाहे वो नए IITs हों, चाहे वो नए IIMs हों, चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस हों, गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। नई शिक्षा नीति जो लाई है गवर्नमेंट 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, that will also go very far in improving the overall education system in the country. मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इनिशिएटिव जो भारत सरकार ने लिए हैं वो बहुत अच्छी दिशा में उठाए गए कदम हैं। पर सर, शिक्षा पर GST आपको क्या लगता है ये किस हद तक सही है? शिक्षा पर GST, गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए ना, और वो शिक्षा तो फ्री रखनी चाहिए ना किसी भी देश में। फिर तो मेडिकल सर्विसेज भी फ्री रखनी चाहिए। अब फिर फ्री की बात आ जाती है तो वो हम क्यों फ्री क्लास, हर बार हम हर चीज़ में क्यों फ्री क्लास सोचते हैं? इफ़ वी आर लुकिंग फॉर गुड फैसिलिटीज़, इफ़ वी आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो वाई शुड वी बैक आउट इन पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? मेरा ये मानना है। पर सर, आम जनता तो परेशान हो जाती है। चलिए, जो मिडिल क्लास से ऊपर का पर्सन है वो तो ऐसा सोचता है कि चलो ठीक है, चल रही है लाइफ, ओके, हम टैक्स दे रहे हैं। बट जो आम जनता है, जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके लिए तो आई थिंक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लाना चाहिए। इसमें मुझे सिर्फ ये कहना है कि द टैक्स स्ट्रक्चर शुड बी रैशनलाइज्ड। टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कॉमेंट ऑन दैट, but definitely if we are looking forward to certain advantages or benefits from the government, we will have to pay taxes to the government. उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कॉमेंट ऑन दैट राइट। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि चुनाव के समय कोई मैनिफेस्टो जो है इस तरीके से एक लुभावना होता है, ऐसा कुछ मैनिफेस्टो होना नहीं चाहिए। जो आपने कहा कि किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा है या और कोई गवर्नमेंट कुछ और कह दे रही है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक बात रही एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो अभी कहा जाए कि थोड़ा अवेयरनेस का भी अभाव है। अदरवाइज़ देखिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हेल्थ पे 5 लाख की जो है कोई स्कीम गवर्नमेंट की है, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं अगर देखा जाए, चाहे वो रोड को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर है। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने कहा कि लगभग हर डिस्ट्रिक्ट जो है एक मेडिकल कॉलेज का किया गया है, और उसमें लगभग हमें लग रहा है कि काफ़ी मेडिकल कॉलेज चलने लगे हैं। तो काम इस पे हो रहा है, और इंडिया चूँकि डेवलपिंग कंट्री है तो टैक्सेशन नहीं होगा तो डेवलप नहीं हो पाएगा, मेरा मानना है। अब उसका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में होना चाहिए, इट शुड बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एक्सपर्ट्स। तो ठीक है, क्योंकि अब डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि अभी ज़्यादा है, ये हो सकता है आने वाले समय में ये कम हो जाए। अभी चूँकि चाहिए चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो हमें लग रहा है टैक्सेशन ऐसा चल रहा है, बट देखा जाए तो काम तो हो रहा है। क्या नाम है आपका? अपूर्वा यादव। अपूर्वा जी, किसको इस बार किसकी सरकार देख रही है? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव? क्योंकि हमारे यूपी में जो भी कार्य हुए उन्हीं के कारण हुए, उन्होंने ही किया। अधिकतर जो भी काम लखनऊ में किए गए हैं उन्होंने ही किया है। आप किसकी सरकार देख रही हैं? बीजेपी। बीजेपी, क्या कारण है बीजेपी को वोट देने का? काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। महिलाओं के लिए कार्य कर रही है बीजेपी जी, उस हद तक जितना करना चाहिए। जी हाँ, महिलाओं के लिए तो काफ़ी कुछ कर रही है। अच्छा, आपको कुछ योजनाओं का लाभ मिला है सरकार की? जी, हमारे यहाँ सिलेंडर, उज्ज्वला योजना का जी लाभ मिला है। जी। ठीक है, आप किसकी सरकार देख रही हैं? मैं अखिलेश यादव की।
क्या कारण है अखिलेश जी को? मैम जो भी यहाँ का बदलाव हुआ वो अखिलेश के ही कारण हुआ। तो दर्शकों, हमारी हिंदन्यूज़.लाइव की जो चुनावी चर्चा है वो लगातार जारी है। गांव-गांव, शहर-शहर, हर गली हर डगर हमारी जो नज़र है वो बनी हुई है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार आने वाली है। और आप हिंदन्यूज़.लाइव के माध्यम से लगातार ये चीज़ें देख रहे हैं कि हम गाँव-गाँव जाकर आपको एक जो आम जनता है उसकी जो वोट को लेकर जो उनके मन में क्या क्या विचार हैं, वो किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम आपको इस हिंदन्यूज़.लाइव के माध्यम से पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल हिंदन्यूज़.लाइव पे आप लगातार बने रहिए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको पुख्ता खबर।